हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉप टू क्लासेस के अंदर। प्रिय अभ्यर्थियों, रोज़ की तरह आपके लिए आज जीके की क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर बीएसटीसी 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न तैयार किए हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया, वहां जाकर आप जुड़ सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। साथ ही ये प्रश्न बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था और पटवारी परीक्षा के अंदर, यानी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीतल किसकी रचना है? सभी बताएंगे कमेंट करके। सभी कमेंट करेंगे राजस्थान भाषा की कृति पाथल और पीतल किसकी रचना है। तो आपको यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों, कन्हैया लाल सेठिया। ठीक है, कन्हैया लाल सेठिया, यानी एक ऑप्शन वाला एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ फटाफट प्रश्न करेंगे क्योंकि समय बिल्कुल कम है। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? इंदुमती, राजमती, पद्मनी या केवल देवी, सॉरी देवल देवी। तो इसके अंदर राजमती सही हो जाएगा, राजमती सही होगा। जो बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र हैं वो राजमती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किस ग्रंथ की रचना की थी? सभी बताएंगे। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी साथियों? तो वंश भास्कर की रचना की थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही नोट की, दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। ये 2016 के अंदर पूछा गया था और 2022 में भी आ सकता है, ध्यान रखना। हाँ, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह-तरंग रचित थे? सभी बताएंगे। राजा सावंत सिंह, सभी बताएंगे। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह या राव बुद्ध सिंह। तो नेह-तरंग की रचना की थी राव बुद्ध सिंह ने। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ राजपूतों द्वारा, यानी राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किसकी पुस्तक को बताया जाता है? किस पुस्तक को बताया जाता है? अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया जाता है? द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, द आइडिया ऑफ राजस्थान, पृथ्वीराज रासो, एनलज एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? एनालाइज एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के द्वारा, यानी दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? महिपाल, वत्स राजा, इनमें से कोई नहीं या नाग भट्ट द्वितीय? सभी कमेंट करके बताएंगे। किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? तो महिपाल के, क्या महिपाल के प्रतिहार शासक था महिपाल, और इसके राज दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। तो एक ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निमाड़ी एवं रागड़ी, निमाड़ी एवं रागड़ी, ध्यान रखना क्वेश्चन को, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? किस बोली की विशेषता है? तो क्या हो जाएगा? मालवी की, मालवी की बोली की विशेषता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो साथियों वीडियो के अंदर पूछा गया था। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था, यानी 3 प्रश्न इस टॉपिक से छपे थे, ध्यान रखना। मेवाती बोली से संबंधित जिला है तो अलवर है, अलवर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषाएं? भारतीय पार्थिव वंश, भारतीय सिंथियन वंश, भारतीय आर्य वंश या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर भारतीय आर्य वंश हो जाएगा, यानी राजस्थानी भाषा भारतीय आर्य वंश से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती हैं, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? वागड़ बोली कहलाती हैं, वागड़ बोली डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र को संबंध में ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत समूह युग्म को बताना आपको। तो टोंक, ढूंढाड़ी, बारा, हाड़ौती, पाली, बागड़ी, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, यानी हमारा सही हो जाएगा पाली है साथियों, ध्यान रखना।
पाली में मारवाड़ी बोली प्रयोग होती है, बागड़ी नहीं होती है, ठीक है। और करौली के अंदर मेवाती होती हैं। इस प्रकार से ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? सभी बताएंगे। राजस्थान की मूल भाषा है साथियों राजस्थानी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान बोलियों में के अंतर्गत नहीं गिनी जाती हैं? कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती हैं? तो ब्रज ब्रज बोली है वो नहीं गिनी जाती हैं राजस्थानी बोलियों के अंदर, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों आज की क्लास समाप्त हुई, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए आपके लिए क्लास लगानी पड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करना ना भूले। और मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।